नमस्कार आप सभी को, मैं आलोक और मेरा यूट्यूब चैनल में आप सबको स्वागत है। आज हम लोग पढ़ेंगे फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में। हम लोग एक्सटर्नल रिप्रोडक्टिव सिस्टम देख चुके थे, आज हम लोग देखेंगे इंटरनल के बारे में। पहले तो समझते हैं एक्सटर्नल और इंटरनल क्या होता है। एक्सटर्नल वैसे रिप्रोडक्टिव सिस्टम को बोलेंगे फीमेल का जो बाहर से दिख जाता है। इंटरनल उसको बोलते हैं जो अंदर रहता है, ये बाहर से दिखता नहीं है। तो आज हम लोग देखेंगे इंटरनल के बारे में। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं हम लोग। जिस तरह से मेल में 2 टेस्टिस होता है, उसी तरह से फीमेल में क्या होता है, 2 ओवरी होता है। ध्यान देंगे, ये ओवरी ओवरी सिंगुलर होता है, वाई को हटा करके आई एस लगा देंगे तो प्लूरल हो जाएगा, ओवरीज हो जाएगा। तो ओवरी है ना, तो इधर भी क्या है ओवरी। ध्यान देंगे ओवरी में क्या बनता है, ओवम बनता है। समझिएगा, बहुत अच्छा से समझाएंगे। ठीक है, किन्हीं को कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट्स करके आप पूछ भी सकते हैं। ठीक है, ध्यान देंगे। देखिए ये क्या है, तो ओवरी है और ओवरी के अंदर क्या, देखिए जो बनाए ओवम। ओवम की बनने की प्रोसेस क्या बोलते हैं, oogenesis कहते हैं। ओवरी के अंदर अगर ओवम बनता है तो इस प्रोसेस को बोलते हैं oogenesis। लेकिन ओवम बाहर निकलता है तो इसको बोलते हैं ओवुलेशन। क्या बोलते हैं, ओवुलेशन। जब ओवम बाहर निकलेगा, देखिए आएगा कहाँ, फैलोपियन ट्यूब। जैसे ओवम बाहर निकलेगा तो ये जो दिख रहा है इसको बोलते हैं फिम्बरी। क्या बोलते हैं, फिम्बरी बोलते हैं। तो फिम्बरी क्या करेगा, ओवम को कैच कर लेगा, इस तरह से कैच कर लेगा। किसको, ओवम को। और ओवम को कैच करके धीरे धीरे सीलिया के मदद से, इसमें क्या होता है, सीलिएटेड एपिथेलियम टिश्यू होता है, इस सीलिया की मदद से ओवम को क्या करेगा, तो मूव कराएगा। तो ये ओवम मूव करते 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 धीरे धीरे फैलोपियन ट्यूब में खींच सकते हो, आगे की ओर जाएगा। तब तक क्या होगा कि अगर स्पर्म इसके साथ आकर के मिल जाता है तो स्पर्म और ओवम दोनों को फ्यूजन होगा, है ना, यानी फ्यूजन ऑफ स्पर्म विथ ओवम। ठीक है, यानी फ्यूजन ऑफ स्पर्म विथ ओवम इज कॉल्ड क्या, फर्टिलाइजेशन। तो फर्टिलाइजेशन क्या होता है, तो ओवम और स्पर्म की मिलने की ही प्रोसेस को क्या बोलते हैं, फर्टिलाइजेशन कहते हैं। ये प्रोसेस है। और फर्टिलाइजेशन के बाद क्या बनता है, तो जायगोट बनता है। ध्यान देखिए, ये देख रहे हैं, ये जो दिख रहा है आपको, ये क्या हो गया, ओवम हो गया। और ये जो है ना, ये क्या हो गया, तो स्पर्म हो गया। तो स्पर्म और ओवम ये दोनों फ्यूज किया, इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, फर्टिलाइजेशन। FERTILIZATI फर्टिलाइजेशन कहते हैं। फर्टिलाइजेशन के बाद क्या बनता है, जायगोट बनता है, ZYGOT जायगोट बनता है। और जायगोट के बाद क्या बनेगा, एम्ब्रियो, EMBRYO एम्ब्रियो बनेगा। एम्ब्रियो के बाद फेटस बनेगा, फेटस बनेगा। बात को समझते जाइएगा। अब देखिए यहाँ पर जब फर्टिलाइजेशन की बात करते हैं, फर्टिलाइजेशन क्या हो गया, एक प्रोसेस हो गया। फर्टिलाइजेशन क्या है, एक प्रोसेस है ना। ध्यान देखिए, इधर लिख रहे हैं प्रोसेस है, PROCES प्रोसेस है। लेकिन जायगोट क्या है, तो जायगोट जो है प्रोडक्ट है, PRODUCT प्रोडक्ट है। जायगोट क्या होता है, तो 2N होता है, जबकि स्पर्म क्या होता है, N होता है, ओवम क्या होता है, N होता है। बात को समझिएगा, ध्यान दीजिए। तो स्पर्म और ओवम ये दोनों फ्यूज किया, इस प्रोसेस को क्या बोलेंगे, फर्टिलाइजेशन कहेंगे। क्या कहेंगे, फर्टिलाइजेशन कहेंगे। लेकिन फर्टिलाइजेशन के बाद जो प्रोडक्ट बनेगा उसको बोलेंगे जायगोट। जायगोट याद रखेंगे, डिप्लॉयड होता है, जबकि स्पर्म और ओवम दोनों हैप्लॉयड होता है। इसके बाद एम्ब्रियो बनेगा, इसके बाद फेटस बनेगा। तो ध्यान दें, जैसे ही ये फ्यूज करेगा, फ्यूज करने के बाद ये बनेगा जायगोट। जायगोट डेवलप करके बनेगा एम्ब्रियो। तो एम्ब्रियो बनते ही यहाँ आकर के इम्प्लांट कर जाएगा। किसमें इम्प्लांट करता है, तो यूट्रस के वॉल में। ठीक है, यूट्रस की दीवार है, इसमें आकर चिपक जाएगा। ये साइड से निकलेगा तो ये साइड चिपकेगा, ये साइड से निकलेगा तो ये साइड चिपकेगा, तो चिपक जाएगा। इसी प्रोसेस क्या बोलते हैं, इम्प्लांटेशन कहते हैं। देखो यहाँ पर आपने चिपक जाएगा, इसी प्रोसेस क्या कहते हैं, इम्प्लांटेशन कहते हैं। देखो मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ इम्प्लांटेशन, IMPLANTATION। अगर देखा जाए तो इसको डेफिनेशन कैसे लिखेंगे, व्हाट इज इम्प्लांटेशन। तो हम बोल सकते हैं फर्टिलाइज्ड ओवम इम्बेडेड फ्रॉम वॉल ऑफ यूट्रस। ध्यान सुनिए, फर्टिलाइज्ड ओवम, फर्टिलाइज्ड ओवम में क्या हो जाएगा, एम्ब्रियो हो जाएगा, है ना। फर्टिलाइज्ड ओवम इम्बेडेड फ्रॉम, इम्बेडेड का मतलब धंस जाना, चिपक जाना, है ना। फर्टिलाइज्ड ओवम इम्बेडेड फ्रॉम वॉल ऑफ यूट्रस, यूट्रस के वॉल में आकर के ये क्या होता है, धंस जाता है, चिपक जाता है। इसी प्रोसेस क्या बोलते हैं, इम्प्लांटेशन कहते हैं। इम्प्लांटेशन को हिंदी में अंतरोपण कहते हैं। तो जब इम्प्लांट कर जाएगा, तो इम्प्लांट करने के बाद धीरे धीरे मतलब हम बोलेंगे तो इंडोमेट्रियम जो था ना, इंडोमेट्रियम इसका लेयर ठीक होते जाएगा। और ठीक होते जाएगा इंडोमेट्रियम का लेयर, तो इसको नरिशमेंट मिलना शुरू हो जाएगा। नरिशमेंट कहने का मतलब न्यूट्रिशन। और इसको जब पोषण मिलना शुरू हो जाएगा, न्यूट्रिशन मिलना शुरू हो जाएगा, तो धीरे धीरे ग्रो करना शुरू कर जाएगा। और ये ग्रो करके क्या बनेगा, फेटस बनेगा। और यही फेटस बॉडी से बाहर निकलता है एक बच्चा का रूप में। बात समझिएगा। तो ध्यान दीजिए, ये फेटस, तो अगर माँ का यूट्रस में अगर एक बच्चा होता है तो उसको नरिशमेंट कहाँ से मिलता है, न्यूट्रिशन कहाँ से मिलता है, तो प्लेसेंटा से मिलता है। किसको से मिलता है, प्लेसेंटा से। प्लेसेंटा को हिंदी में अपरा कहते हैं। अगर हिंदी मीडियम वाला बच्चा हो तो समझेंगे, प्लेसेंटा को हिंदी में क्या बोलते हैं, अपरा कहते हैं। और देखिए ये प्लेसेंटा जो है न्यूट्रिएंट को एब्जॉर्ब करके रखे हुए रहता है। और ये इम्बिलिकल कॉर्ड की मदद से, किसके मदद से, गर्भनाल, इसको हिंदी में गर्भनाल कहते हैं।
इम्बिलिकल कॉर्ड की मदद से धीरे धीरे नरिशमेंट को कहाँ एम्ब्रियो में भेजता है, मतलब बच्चा में भेजता है। और ये धीरे धीरे बच्चा जो है ना जो ग्रो करेगा, मतलब जब बच्चा माँ के यूट्रस में होता है तो इसको न्यूट्रिशन प्रोवाइड करने का काम कौन करता है, प्लेसेंटा करता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ध्यान देना। और ये एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है, चलिए ध्यान दें। तो ये जो पाउच लाइक स्ट्रक्चर जो बना हुआ, इस पाउच लाइक स्ट्रक्चर जो मेम्ब्रेन है इसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं, एमनियोन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एमनियोन। एमनियोन एक लेयर है, इसी एमनियोन के अंदर यूट्रस में मतलब बच्चा रहता है। और ये दिख रहा है एक बच्चा है। अब बच्चा जिस फ्लूइड में तैरता है उसको बोलते हैं एमनियोटिक फ्लूइड। क्या बोलते हैं, एमनियोटिक फ्लूइड। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ध्यान दें। एमनियोटिक फ्लूइड, एमनियोटिक फ्लूइड में IG, ठीक है, जी मिलेगा, ठीक है। इम्यूनोग्लोबुलिन जी, ये क्या है, प्रकृति एंटीबॉडीज है, बात को याद रखना। IgG, इम्यूनोग्लोबुलिन जी, ये कहाँ होता है, तो मतलब बोल सकते हैं कि हमारे बॉडी के अंदर मतलब जो एमनियोन होता है उसके अंदर एमनियोटिक फ्लूइड होता है। बात करेंगे, प्लेसेंटा को क्रॉस कर जाता है, चलिए, और बच्चा में ट्रांसफर हो जाता है। चलो यहाँ पर समझना, ज्यादा कुछ नहीं, आप इस चीज पर फोकस करोगे। ये जो एमनियोन हो गया, जो एक लेयर हो गया, और इस एमनियोन के अंदर एमनियोटिक फ्लूइड होता है। और इसी एमनियोटिक फ्लूइड के अंदर बच्चा क्या करता है, तो मूव करता है, ठीक ना। और ये बच्चा मूव करते हुए एमनियोटिक फ्लूइड जब टूट जाता है तो ये बच्चा को बड़ा प्रेशर करके बाहर निकालना पड़ जाता है। और जनरली 9 मंथ होने पर अगर ये मतलब फ्लूइड बाहर निकलता है तो उसका नॉर्मल डिलीवरी होगा। बात को समझते रहिएगा, किन्हीं का कोई डाउट होगा तो जरूर पूछिएगा। तो ध्यान देंगे, तो ओवम इधर से भी निकलता है और ओवम इधर से भी निकलता है, लेकिन एक बार ओवम इधर से निकलेगा तो दूसरा बार ओवम इधर से निकलेगा, फिर इधर से निकलेगा तो इधर से निकलेगा। रेयर केस होता है, शायद कभी किसी महिला को दोनों ओवरी से ओवम निकल सकता है, जबकि ये मतलब पॉसिबल नहीं है। ध्यान दें। अब देखो हम बात करते हैं किसका, तो फेलोपियन ट्यूब का। सवाल उठता है कि फर्टिलाइजेशन कहाँ होता है, तो फेलोपियन ट्यूब में होता है। कहाँ होता है, फेलोपियन ट्यूब में। फेलोपियन ट्यूब को देखो जनरली 3 पार्ट में बांटते हैं, 1 2 3। ये फेलोपियन ट्यूब का एक पार्ट होगा, लेकिन इसको और इसको भी तो फेलोपियन ट्यूब में काउंट करेंगे। फेलोपियन ट्यूब को फिर ओविडक्ट भी बोलते हैं, इसको हिंदी में क्या बोलते हैं, तो अंडवाहिनी कहते हैं। क्या कहते हैं, अंडवाहिनी, याद रखो। देखो फिम्बरी, फिम्बरी क्या होता है, तो फिंगर लाइक स्ट्रक्चर होता है। जो ओवम यहाँ से निकलता है, जो ओवम यहाँ से निकलेगा तो फिम्बरी ओवम को कैच कर लेगा, इस तरह से कैच कर लेगा, किसको, ओवम को। और जो ओवम को कैच करके सिलेटेड एपिथेलियम टिश्यू मूव कराएगा, ध्यान दें, सिलेटेड एपिथेलियम टिश्यू मूव कराएगा, तो फिम्बरी जो है जो ओवम को कैच करेगा, पकड़ेगा, इनफंडिबुलम में आएगा, इनफंडिबुलम से एम्पुला में, स्थमस में, ठीक है। ध्यान दें, यहाँ पर जो दिख रहा है इसको यूटेराइन पार्ट कहते हैं। क्या कहते हैं, यूटेराइन पार्ट। लेकिन अगर यदि ये फेलोपियन ट्यूब है, जहां पर ये फेलोपियन ट्यूब, ये जो नैरो पोर्शन द्वारा यहाँ पर जुड़ता है, ठीक है, यहाँ पर जुड़ता है, मतलब ये मेन हो गया यूटेरस, तो इस पार्ट को हम लोग कोर्नुआ कहते हैं। क्या कहते हैं, कोर्नुआ कहते हैं, बात क्या रखना। और बीच वाले पार्ट को, जो बीच में दिखाया पड़ रहा है, इसको हम लोग फंडस कहते हैं, फंडस। तो जनरली बच्चा कहाँ ग्रो करता है, तो यूट्रस के फंडस में, गर्भाशय के फंडस पार्ट में। और ये जो दिख रहा है इसको बॉडी कहते हैं, इस पार्ट को बॉडी कहते हैं, ठीक है। बॉडी को कितने वर्गों में बांटते हैं, यहाँ पर देखो, बॉडी, BODY। बॉडी का मतलब शरीर भी होता है, वो नहीं समझेंगे, और बॉडी का मतलब ऑब्जेक्ट भी होता है, वो नहीं, ये यूट्रस की बात कर रहा है, ठीक ना, ध्यान दें। तो ये क्या हो गया, बॉडी को 3 वर्गों में बांटते हैं। पहला हो गया पेरीमेटेरियम, मायोमेटेरियम और इंडोमेटेरियम। बात को समझना, पेरीमेटेरियम मतलब यूट्रस के पहली लेयर को बोलते हैं पेरीमेटेरियम, और जो बीच वाला होता है उसको बोलते हैं मायोमेटेरियम। याद रखिए, मायोमेटेरियम यूटेराइन मूवमेंट में मदद करता है, इसको मैस्कुलर लेयर भी कहते हैं, और इसको वेस्कुलर लेयर कहते हैं। इंडोमेटेरियम को वेस्कुलर लेयर कहते हैं, जबकि मायोमेटेरियम को मैस्कुलर लेयर कहते हैं। ये मायोमेटेरियम जो होता है यूटेराइन मूवमेंट में मदद करता है। अगर मायोमेटेरियम में मूवमेंट नहीं होगा तो किसी इंसान को नॉर्मल डिलीवरी नहीं होगा, बात को समझिए। और मायोमेटेरियम में मूवमेंट करता है ताकि इसमें कॉन्ट्रैक्शन होता है और स्पर्म तेजी से, ठीक है, ओवम के पास पहुंचता है, ये बात भी याद रखो। तो मायोमेटेरियम यूटेराइन मूवमेंट में मदद करता है। अगर मायोमेटेरियम किसी महिला को कमजोर होगा तो उसको नॉर्मल डिलीवरी नहीं होगा। नॉर्मल डिलीवरी न होने का बहुत से रीजन हो सकता है, लेकिन यहाँ पर ये भी रीजन है, ठीक है, मायोमेटेरियम को कमजोर होना। बात को समझिएगा। अब देखिए इंडोमेटेरियम, इंडोमेटेरियम आंतरिक लेयर है, किसका, तो यूटेरस का। यूटेरस का सबसे इंटरनल लेयर को बोलते हैं इंडोमेटेरियम। और इंडोमेटेरियम को 2 वर्गों में बांटते हैं, एक हो गया स्ट्रेटम वेसाइलिस, वेसल्स याद रखना, ब्लड वेसल्स है ना, स्ट्रेटम वेसाइलिस, और एक हो गया स्ट्रेटम फंक्शनलिस। मतलब जनरली हम क्या बोलते हैं, जब किसी महिला को मेंस्ट्रुअल साइकिल आता है तो मेंस्ट्रुअल साइकिल के ड्यूरिंग क्या टूट करके बाहर निकलता है, तो इंडोमेटेरियम ही टूट करके बाहर निकलता है। क्या टूट करके बाहर निकलता है, इंडोमेटेरियम। बात क्या रखना, और इंडोमेटेरियम टूटता है तो यही ब्लड के रूप में बाहर निकलते हैं, इसी को बोलते हैं मेंस्ट्रुअल साइकिल, मतलब MC बोलते हैं शॉर्ट में। बात को समझना है। तो देखो स्ट्रेटम वेसाइलिस और स्ट्रेटम फंक्शनलिस, तो कौन टूट कर निकलता है इंडोमेटेरियम का, कौन वाला पार्ट, स्ट्रेटम वेसाइलिस या स्ट्रेटम फंक्शनलिस, तो स्ट्रेटम फंक्शनलिस टूट कर बाहर निकलता है। देखिए ये मान लीजिए इंडोमेटेरियम,
इंडोमेट्रियम देखो ये जो दिख रहा है ये ब्लड वेसल्स है, ठीक है। यही क्या करेगा, इंडोमेट्रियम का स्ट्रेटम फंक्शनलिस को बनाएगा, जिसमें स्ट्रेटम फंक्शनलिस ये ग्रो करेगा। तो यही स्ट्रेटम फंक्शनलिस टूट करके बाहर निकलेगा। ध्यान से देखिए, देखिए जिसको इरेज कर रहा है यही स्ट्रेटम फंक्शनलिस, यही टूट करके बाहर निकलेगा। अब टूट करके बाहर निकलेगा दोबारा से फिर ऐसे बनेगा, कौन बनेगा, तो स्ट्रेटम फंक्शनलिस ये इंडोमेट्रियम वाला। अब टूटता कब है, तो टूटता एक हार्मोन की कमी हो जाने के कारण, जब प्रोजेस्टेरॉन, ध्यान सुनिए, जब की वाला हालांकि यूट्यूब पर बना हुआ है, ठीक है ना, आप यूट्यूब पर देख सकते हो मेरा यूट्यूब चैनल पे, ठीक है, इस ओवरी के बारे में। ओवरी में जब फॉलिकुलोजेनेसिस होता है तो क्या होता है कि सबसे पहला जो फॉलिकल्स है उसको बोलते हैं प्राइमोडियल फॉलिकल्स। प्राइमोडियल फॉलिकल्स के बाद बनता है प्राइमरी फॉलिकल्स, प्राइमरी फॉलिकल्स के बाद बनता है सेकेंडरी फॉलिकल्स, सेकेंडरी फॉलिकल्स के बाद बनता है टर्शियरी फॉलिकल्स। टर्शियरी फॉलिकल्स में एक गड्ढा पा जाता है जिसको बोलते हैं एंट्रम। लेकिन टर्शियरी फॉलिकल्स जब ग्राफियल फॉलिकल्स में कन्वर्ट हो जाता है तब उसमें बन जाता है ओवम, और वही ग्राफियल फॉलिकल से ओवम निकलता है। मतलब इस ओवरी के अंदर ग्राफियल फॉलिकल्स होता है जिसमें ओवम बनता है, ओवम बाहर निकल जाता है, तो उसी प्रोसेस को बोलते हैं ओवुलेशन। तो जब ग्राफियल फॉलिकल से ओवम बाहर निकल जाएगा तो जो बच गया फॉलिकल्स उसको बोलेंगे कार्पस ल्यूटियम। ध्यान सुनिए, क्या बोलेंगे, कार्पस ल्यूटियम। और कार्पस ल्यूटियम से निकलता है प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन। क्या निकलता है, प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन। और जब प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन का लेवल कम जाएगा ना तो स्ट्रेटम फंक्शनलिस टूट जाएगा। क्या टूटेगा, स्ट्रेटम फंक्शनलिस। और जब स्ट्रेटम फंक्शनलिस टूटेगा तो मेंस्ट्रुअल साइकिल आ जाएगा। बात को समझिए, तो स्ट्रेटम फंक्शनलिस क्या है, इंडोमेट्रियम का लेयर है जो टूटता कब है, तो प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन के लेवल कम जाने के कारण। जब प्रोजेस्टेरॉन का लेवल कमेगा, कैसे कमेगा, तो जो कार्पस ल्यूटियम जो है जो प्रोजेस्टेरॉन का सीक्रेशन नहीं करेगा तब। अब ध्यान दें, जब कोई महिला प्रेग्नेंट हो जाती है, प्रेगनेंसी के केस में एमसी आना बंद हो जाता है। क्यों, क्योंकि वहां पर प्रोजेस्टेरॉन का लेवल बिल्कुल हाई रहता है, प्रोजेस्टेरॉन रिलीज होते रहता है। तो प्रोजेस्टेरॉन रिलीज होते रहेगा, मेंस्ट्रुअल साइकिल नहीं आएगा। प्रोजेस्टेरॉन का लेवल कमेगा तब ना मेंस्ट्रुअल साइकिल आएगा। बात को समझो क्या, स्ट्रेटम बेसिलिस और स्ट्रेटम फंक्शनलिस। तो स्ट्रेटम फंक्शनलिस टूट करके बाहर निकलता है। यही जनरली एक बार जब किसी महिला को मेंस्ट्रुअल साइकिल आता है तो 75 से 100 ml मिलीलीटर मतलब फ्लूइड ब्लड बाहर निकलता है। बात को समझना, कितना, 75 से 100 ml, यानी 75 to 100 ml, ml मतलब मिलीलीटर, ठीक है, मतलब फ्लूइड बाहर निकलता है। इस फ्लूइड में क्या होता है, तो मतलब ब्लड होता है, कटा कटा सा ब्लड, थक्का थक्का सा ब्लड बाहर निकलता है। बात को समझना। अब देखो यहाँ पर जो दिख रहा है इस नैरो पोर्शन को हम लोग क्या कहते हैं, सर्विक्स कहते हैं। क्या कहते हैं, सर्विक्स। सर्विक्स में कभी कभी वायरस के कारण कुछ इन्फेक्शन हो जाता है जिसको हम लोग सर्विकल मतलब क्या बोलते हैं, मतलब कैंसर हो जाता है, सर्विकल कैंसर बोलते हैं, ठीक है, सर्विकल कैनाल में हो जाता है। और ध्यान देना, कम उम्र की महिलाएं लोग को, ठीक है, जो कम उम्र, जनरली 15 साल से कम उम्र की लड़की लोग के वेजाइना में मतलब है ना, बोल सकते फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में एक मेम्ब्रेन पाया जाता है, जिस मेम्ब्रेन का क्या नाम है, हाइमेन। क्या नाम है, हाइमेन, ठीक है। कम उम्र के महिलाएं लोग में ही होता है। जनरली महिला की उम्र 15 साल से अधिक होता है तो हाइमेन अपने टूट जाता है, ऑटोमेटिक टूट जाता है। पहले चाइल्ड मैरिज हो जाता था तब सेक्सुअल इंटरकोर्स के ड्यूरिंग ये मेम्ब्रेन टूटता था। लेकिन आज के डेट में होता क्या है कि महिला अगर साइकिल चला देती है या फिर मान लीजिए जंप करती है, ठीक है, या फिर अधिक 15 साल से अधिक उम्र होता है तो हाइमेन अपने टूट जाता है। हाइमेन एक मेम्ब्रेन होता है जो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के अंदर होता है। जब पहली बार शादी होता था किसी महिला को जिसका उम्र 15 साल से कम होता था तो सेक्सुअल इंटरकोर्स करने के ड्यूरिंग मतलब सेक्स करने के ड्यूरिंग हाइमेन मेम्ब्रेन ब्रेक करता है, जिससे ब्लीडिंग वगैरह काफी ज्यादा पेन वगैरह भी होता था। लेकिन आज के डेट में होता क्या है कि 15 साल से अधिक उम्र में शादी होता है महिला लोगों को तो ये मेम्ब्रेन ऑलरेडी टूटा हुआ ही रहता है पहले से। ध्यान दीजिए, इस ओपनिंग को बोलते हैं वेजाइनल ओपनिंग। ओएस का मतलब क्या होता है, ओपनिंग। ध्यान दीजिए, ओएस का मतलब ओपनिंग, हालांकि इसको हम लोग वेजाइना बोलेंगे या वेजाइनल ओपनिंग भी बोल सकते हैं, ठीक है। तो ये वेजाइनल ओपनिंग की मदद से ही स्पर्म अंदर जाता है या पेनिस अंदर जाता है, और इसी वेजाइनल ओपनिंग की मदद से, ध्यान सुनिए, इसी वेजाइनल ओपनिंग की मदद से बच्चा बाहर निकलता है 9 महीने बाद, ठीक है। कभी कभी 9 महीने के पहले भी बच्चा हो जाता है। बात को समझेंगे ना, तो वो केस अलग हो गया, समझिएगा। यहाँ पर मैं बिल्कुल जब आपको अपना भाषा में समझाने की कोशिश किया, क्योंकि बच्चे लोग बिल्कुल मतलब कभी कभी होता है कि टीचर समझाने के बाद बच्चे लोग नहीं समझ पाते हैं, तो मैं आपको अपना लैंग्वेज में देने का कोशिश किया। अगर आपको कोई डाउट होगा तो आप बिल्कुल कमेंट्स में पूछ भी सकते हैं। ध्यान से देखेंगे एक बार, मैं पूरा रिपीट करूंगा, ठीक है। यहाँ पर देख रहे हैं आप लोग, जो दिख रहा है ये हो गया ओवरी लिगामेंट, हालांकि इसको ओवेरियन लिगामेंट भी कहते हैं। क्या कहते हैं, ओवेरियन लिगामेंट। ये क्या करता है, ओवरी को पकड़ करके रखने का काम करता है, मतलब ओवरी और क्या बोलते हैं, ठीक है, मतलब जो यूट्रस हो गया इसके बीच का एक कनेक्शन है, ये ओवरी को पकड़ कर रखने का काम करता है। मान लीजिए देखिए ये मतलब इस तरह से ऐसे ओवरी, तो ओवरी को इस तरह से पकड़ कर रखने का काम कौन करता है, तो यही ओवेरियन लिगामेंट करता है ना, तो ओवरी नीचे की ओर आ जाता है ना।
तो याद रखेंगे, तो ये इंपॉर्टेंट है। मैं फिर से एक बार रिपीट कर दे रहा हूँ, सारा चीज को आप समझने की कोशिश करेंगे, ठीक है। बिल्कुल अगर आपको वीडियो फास्ट नजर आएगा तो आप इसको स्लो करके भी देख सकते हैं, अगर स्लो नजर आएगा तो इसको फास्ट करके भी देख सकते हैं, वो आपको ऊपर निर्भर करता है आप कैसे इसको देखते हैं। ध्यान से देखेंगे, ये जो दिख रहा है आपको, ये फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है। फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम को जनरली दो वर्गों में बांटते हैं, एक हो गया इंटरनल और एक हो गया एक्सटर्नल। एक्सटर्नल उसको बोलते हैं जो बाहर से दिखता है। अगर एक लड़की पैदा लेती है तो इंसान कैसे बताता है कि लड़की है या लड़का है, ठीक है। कहीं ना कहीं उसको रिप्रोडक्टिव ऑर्गन देखते हैं। अगर फीमेल का रिप्रोडक्टिव सिस्टम है तो बोलते हैं लड़की पैदा ली, अगर मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम तो बोलते हैं लड़का पैदा लिया। तो वो एक्सटर्नल जेनिटल ऑर्गन को देखते हैं, जो अंदर होता है उसको देखते नहीं। तो ये अंदर वाला रिप्रोडक्टिव सिस्टम, उसको समझने की कोशिश कीजिए। तो ये जो दिख रहा है ये इंटरनल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, मैंने लिखा भी आपको इंटरनल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। अब देखेंगे यहाँ पर ये जो दिख रहा है इसको वेजाइना बोलेंगे, वेजाइना से स्पर्म इंटर करेगा, वेजाइना से पेनिस इंटर करेगा, ठीक है। जस्ट इसके नीचे का नेरो पोर्शन को सर्विक्स कहते हैं। सर्विक्स में कैंसर वगैरह होता है जिसको सर्विकल कैनाल या फिर सर्विकल कैंसर कहते हैं, है ना। सर्विकल कैनाल में कैंसर होना, ध्यान है। इसमें एक मेम्ब्रेन होता है जिस मेम्ब्रेन का नाम है हाइमेन। ये कम उम्र की महिलाएं लोग को होता है, सेक्सुअल इंटरकोर्स के लिए मेम्ब्रेन टूट जाता है। ध्यान दें, जैसे ही ये जाएंगे तो आगे ये हल्का थिक मोटा लेयर मिलेगा। इसको तीन वर्गों में बांटते हैं, पेरीमेटेरियम, मायोमेटेरियम, इंडोमेटेरियम। पेरीमेटेरियम पहले वाला हो गया, मायोमेटेरियम बीच वाला हो गया, ये कॉन्ट्रैक्शन में मदद करता है। इंडोमेटेरियम जो हो गया जो अंदर का लेयर हो गया, इंडोमेटेरियम भी टूट करके बाहर निकलता है, बॉडी से बाहर निकलता है, लेकिन पूरा नहीं। स्ट्रेटम वेसाइलिस नहीं टूटता, स्ट्रेटम फंक्शनलिस टूटता है। स्ट्रेटम फंक्शनलिस प्रोजेस्टेरोन हार्मोन की कमी हो जाने के कारण टूटता है। अब जब कोई महिला एक बार प्रेग्नेंट हो जाती है तो प्रोजेस्टेरोन का लेवल हाई होते रहता है, इसीलिए प्रेगनेंसी की केस में मेंस्ट्रुअल साइकिल रुक जाता है। बात को समझना। अब जब कोई महिला प्रेग्नेंट कब होगी तो ओवम बाहर निकलेगा, स्पर्म आकर उसको फर्टिलाइज कर देगा। इस प्रोसेस को बोलते हैं फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन के बाद जो बनेगा उसको बोलेंगे जायगोट, और जायगोट के बाद बनेगा क्या, एम्ब्रियो, और एम्ब्रियो आकर के यहाँ चिपक जाएगा। इस प्रोसेस को बोलेंगे इम्प्लांटेशन। और एम्ब्रियो चिपका हुआ एम्ब्रियो को प्लेसेंटा जो है ना, जो न्यूट्रिशन देना शुरू कर देगा, जिसके थ्रू ये बढ़ेगा और बढ़ करके बन जाएगा क्या, फेटस। और यही फेटस 9 महीना के बाद बाहर आएगा। ध्यान दें, फेटस को समझिए। ये जो लेयर दिख रहा है पतली लेयर, इस लेयर को हम लोग क्या बोलते हैं, एमनियोन कहते हैं। और इस एमनियोन में जो लिक्विड होता है उसको बोलते हैं एमनियोटिक फ्लूइड। और इसी एमनियोटिक फ्लूइड में बच्चा क्या करता है, मूव करता है। इसमें एक खास करके इंपॉर्टेंट एंटीबॉडीज होता है जिसका नाम IgG, इम्यूनोग्लोबुलिन जी। और ये इंपॉर्टेंट होता है, इम्यूनोग्लोबुलिन जी एक ऐसा एंटीबॉडी है जो प्लेसेंटा को क्रॉस कर देता है और ये बच्चा में जाकर के मतलब है ना, बच्चा को स्ट्रॉन्ग बनाता है। ऐसा समझिए, क्लियर है। किन्हीं कोई दिक्कत है तो आप पूछ सकते हैं। थैंक यू, हैव अ नाइस डे। आप कमेंट्स करके पूछ सकते हैं अगर किन्हीं का कोई प्रॉब्लम है तो। इस तरह से हम आपको वीडियो बनाते रहेंगे, ठीक है। आप इसको देखिए, समझिए और बिल्कुल सीखिए। थैंक यू।